दुनिया के कई देशों में एक्सट्रीम वेदर इवेंट देखने को मिलते हैं। उसकी तुलना में भारत में अभी भी हालात बेहतर हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट भारत अब सीधे झेल रहा है। एक तरफ हीट वेव समय से बहुत पहले भारत के कई शहरों पर अपना कहर ढा रही है, तो दूसरी तरफ बेमौसम बारिश के लिए भी स्थितियां अनुकूल बनती हुई नजर आ रही हैं। और अब आपको बता दें कि भारत के साल 2022 के पहले साइक्लोन सीजन का पहला साइक्लोन स्टॉर्म बे ऑफ बंगाल पर बनता हुआ नजर आ रहा है, जो धीरे धीरे उभर रहा है और अभी फिलहाल इसकी इंटेंसिटी लो प्रेशर के रूप में है। और इस समय ये बे ऑफ बंगाल के दक्षिणी भागों पर एडजॉइनिंग अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों पर है। अनुमान यह है कि पहले उत्तर पूर्वी दिशा में बढ़ेगा और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को पार करने के बाद ये सिस्टम आगे जाएगा और ये 22 मार्च की सुबह के करीब म्यांमार के तटों पर लैंडफॉल कर सकता है। जब ये सिस्टम यहां पर लैंडफॉल करेगा, उससे पहले पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों पर भी वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। लेकिन अगले 3 दिन 18, 19 और 20 मार्च तक मैं कह सकता हूं, ये पूरा का पूरा जो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का रीजन है, ये पूरा इस साइक्लोनिक स्टॉर्म के पहले कि जो इसकी इंटेंसिटी है, लो प्रेशर, वेल मार्क लो प्रेशर, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ये झेलने जा रहा है। इस रीजन पर लगातार घने बादल छाए रहने और तूफानी रफ्तार से हवाएं चलने और भारी वर्षा होने की संभावनाएं रहेंगी। लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां भी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में अगले 3 दिनों तक हो सकती हैं। और साथ ही समुद्र के तटीय क्षेत्रों में, जो पूरा का पूरा रीजन तटीय है, आइलैंड है, तो यहाँ पर जो सी एरिया है, वहाँ पर सी वेव्स, बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठने की आशंकाएं हैं। तो बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की यहाँ पर ज़रूरत है। अगर सैलानी के रूप में आप वहाँ पर पहुँचे हैं, निकलना संभव है तो निकल लें, और नहीं संभव है तो सुरक्षित रहने के ज़रूर उपाय करें। और बाकी स्थानीय लोगों के लिए भी सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। साउथ पेनिनसुलर रीजन पर इसका कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ज़रूर साउथ पेनिनसुलर रीजन में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के कुछ भागों पर इसके प्रभाव से बादल यहाँ पर रहेंगे। और अनुमान यह है कि थोड़ी बहुत बूंदाबांदी केरल में आज हो सकती है, उसके बाद ज़्यादा इंपैक्ट नहीं रहेगा। जब सिस्टम लैंडफॉल कर जाएगा 22 मार्च को, आपको यहाँ दिखाता हूँ, 22 मार्च की कंडीशन ये रही। जब ये लैंडफॉल करेगा उस दौरान अनुमान यह है कि उसके बाद केरल समेत साउथ पेनिनसुलर रीजन में कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटेंस वेदर एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। आप ये जानते हैं कि भारत में प्री मानसून की वर्षा, जैसे मानसून पहले साउथ इंडिया की तरफ से ही भारत में दस्तक देता है। अगर हम अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को छोड़ दें तो केरल में 1 जून को आमतौर पर दस्तक देता है। तो यहाँ से ही प्री मानसून एक्टिविटीज़ भी सबसे पहले शुरू होती हैं और काफ़ी ज़्यादा होती हैं। प्री मानसून की वर्षा केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के समेत तेलंगाना में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, लेकिन इन भागों में होती है। अभी फिलहाल स्पेल अच्छा नहीं हुआ है, सभी राज्य अभी डेफिशिएंट हैं पूरे भारत में। तो यहाँ पर आप देखिए, जब ये म्यांमार की तरफ जाएगा उस दौरान पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड का ये जो हिस्सा है, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा 22 से लेकर 24 मार्च के बीच में हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी मॉडल के जो प्रोजेक्शन है वो म्यांमार पर सीधे इंपैक्ट दिखा रहे हैं इसका, और म्यांमार में तबाही मचा सकता है सिस्टम, लेकिन एडजॉइनिंग प्लेसेस पर भी इसका असर हो सकता है। तो पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा दे सकता है। फिलहाल एक WD उत्तर भारत में 18 मार्च को दस्तक दे रहा है, और इस WD के प्रभाव से उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में और जम्मू कश्मीर में भी कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम समेत उत्तरी इलाकों में 18 और कल 19 मार्च को थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है हिमाचल प्रदेश के मनाली और उसके उत्तरी क्षेत्रों में। लद्दाख में फिलहाल इस सिस्टम का कोई ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम अगले 3 दिनों की बात करें तो WD ज़रूर रहेगा, बादल आ सकते हैं। लद्दाख आमतौर पर आप जानते हैं कि भारत का कोल्ड डेजर्ट प्लेस है, यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। हालांकि तापमान भले ही सामान्य से काफ़ी नीचे, यहाँ पर शून्य से काफ़ी नीचे रिकॉर्ड किए जाते हैं सर्दियों के मौसम में, लेकिन बारिश बहुत कम होती है पूरे साल भर में, ना तो मानसून में बारिश होती है। प्लेन्स में यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत उत्तर भारत के जो मैदानी इलाके हैं, जिसमें राजस्थान और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र भी शामिल हैं, तो यहाँ पर पूरा का पूरा रीजन जो है वो ड्राई लगातार बना रहेगा। अगले 3 दिनों के दौरान कोई बारिश की संभावनाएं नहीं है। WD का कोई इंपैक्ट यहाँ पर पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, ना ही पंजाब में, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में। और जो सिस्टम साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में उठ चुका है ऑलरेडी, और साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में जब आगे बढ़ेगा तो इसके प्रभाव से उत्तर भारत के
चाहे हम मैदानी इलाकों की बात करें या मध्य भारत के क्षेत्रों की बात करें, इन भागों में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। पूर्वी क्षेत्रों में ज़रूर छत्तीसगढ़, मध्य भारत में छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पूर्वी भागों में गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड पे थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं, थोड़ी बहुत वर्षा भी हो सकती है। लेकिन जब हम और क्लोज चलेंगे, एक दो दिन और आगे बढ़ेंगे, इसका ट्रैक और स्पष्ट हो जाएगा, तो स्थितियाँ और साफ होने लगेंगी। एक्सक्लूसिवली मैं आपको उसके लिए अपडेट करूँगा साइक्लोन बुलेटिन में, और इसमें बताऊँगा कि कहाँ कहाँ पर भारत में ये किस लेवल का इम्पैक्ट डाल सकता है, यानी कि कहाँ पर इसके चलते तापमान में बदलाव हो सकता है, कहाँ पर हवाओं का रुख बदलेगा और हवाओं का इम्पैक्ट भी बदल सकता है, कहाँ पर बारिश हो सकती है, कहाँ पर बादल आ सकते हैं, सभी कुछ बताऊंगा उसमें डिटेल में। फिलहाल इस सिस्टम की बात जब मैं कर रहा था और ये सिस्टम आगे बढ़ते हुए जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये अरब सागर की तरफ से भी मॉइस्चर को खींच रहा है, बंगाल की खाड़ी का सारा मॉइस्चर अपने पास से इकट्ठा कर ही रहा है। तो इस प्रोसेस में जब ये अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को पार कर रहा होगा, उस दौरान यहाँ केरल समेत ये जो तटीय इलाका है, भारत का पश्चिमी तटवर्ती रीजन है, साउथ पेनिनसुला रीजन का, तो यहाँ पर गतिविधियाँ थोड़ी सी बढ़ने लगेंगी, मौसमी हलचलें बढ़ने लगेंगी। और अनुमान ये है कि 19, 20 और 21, 22 तक, 19 से लेकर 22 मार्च के बीच में, 21 मार्च तक मैं बेसिकली कहूँगा, 19 से 21 मार्च के बीच में तटीय कर्नाटक और केरल के लगभग सभी क्षेत्रों में अधिकांश जगहों पर बादल छाने, कुछ स्थानों पर रुक रुक कर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं यहाँ पर डेवलप हो सकती हैं। ये आप देख सकते हैं 20 मार्च की स्थिति है, जब यहाँ पर गोवा तक, मुंबई तक बादलों का असर और कुछ इलाकों में वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं। और इसी तरह से पूर्वी तटीय इलाकों में भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। तो ये साइक्लोन जब बनेगा तो निश्चित रूप से भारत के कई इलाकों में थोड़ी बहुत बारिश होगी, और जब बारिश होगी तो लोगों को गर्मी से, प्रचंड गर्मी से ज़रूर राहत मिल सकती है। और इस राहत का इंतज़ार पूरे भारत को अभी है, क्योंकि इस समय से बहुत पहले गर्मी का प्रकोप शुरू हो चुका है। इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही।